योग मुद्रा। शांत भाव को स्वागत करते हुए अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। वैशाली जी आगे बढ़िए। वैशाली जी आगे बढ़िए। हाँ अर्पिता, हम लोग कर्मयोग अध्याय 3 का आज श्लोक नंबर 38 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथाल्बो नावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हरिओम। ये बहुत
सुंदर श्लोक है जिसको एक आप आपके जीवन में अनुभव करके पल पल जो कहते हैं उत्फुल्लता, मतलब आप अपने अंदर से बहुत आनंदित होंगे एक बार इसको अपने पूरा पी लिया। तो 3 एग्जाम्पल दिया गया है। अग्नि के चारों तरफ जो स्मोक होता है, स्मोक का हिंदी धुआं। 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 तो अग्नि धुआं। मिरर का हिंदी दर्पण। 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 दर्पण के ऊपर जो डस्ट होता है, डस्ट का हिंदी धूल। 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 मिट्टी। तो देखिए, दर्पण धूल, अग्नि धुआं। और एक एग्जाम्पल है जो हम एक भ्रूण जिसे कहते हैं, एम्ब्रियो जिसे कहते हैं, उसके चारों तरफ जो यूट्रस होता है, मतलब जो गर्भ धारण करने के लिए जो जगह होता है जिसे यूट्रस करते हैं कहते हैं। तो आप देखो, अग्नि को पूरा अपने प्रलेप में ले रहा है धुआं, एक दर्पण को धूल, और एक भ्रूण को उसका बच्चादार। ठीक। तो हमारे जितने इच्छाएं हैं, डिजायर है, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, या 3 की बड़ी चलन है हमारे भारत में। एक सत्व इच्छा, सत्व गुण से प्रकाशित इच्छा, रजोगुण की इच्छा और तमोगुण की इच्छा। तो हमें कहा गया है कि कामना क्रोध एक ही होता है। तो कामना की उत्पत्ति जिस गुणों से होता है उसका कैसे हम उपचार करते हैं। सत्व गुण की कामनाएं धुआं जैसा होता है, अग्नि को जो आवृत करके रखता है। धुआं को थोड़ा सा हटा दो, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। सत्व गुण से उत्पत्ति हुए कामनाओं से अपने आप को हटाना ज्यादा परिश्रम नहीं पड़ता है। जैसे धुआं को अग्नि से हटाना ज्यादा परिश्रम नहीं, थोड़ा सा परिश्रम किया धुआं हट जाएंगे, फिर अग्नि अपने प्रज्वलित अवस्था में आ जाती है। और रजोगुण से उत्पत्ति हुआ कामना दर्पण और धूल की जैसा, थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है इन कामनाओं से अपने आप को मुक्त करने के लिए। और तमोगुण की जो कामना, जहां तमोगुण से जो कामना जो आवेग प्रतिफलित होता है, वो भ्रूण जैसा। भ्रूण मतलब आप यूट्रस को अलग नहीं कर सकते हो, भ्रूण ही चाहेगा तब जाकर वो बाहर आएगा। तो तमोगुण जो होता है, आपकी अंदर की चाहत से ही आपको, आप ही को मुक्ति मिलता है। कोई दूसरा आदमी आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता है इन कामनाओं से। तो देखिए कितनी बड़ी बात ये है कि जो तामसिक कामनाएं होती है, जब एक भ्रूण, एक एम्ब्रियो, एक यूट्रस को हम काट देंगे, बाहर निकाल देंगे तो भ्रूण मर जाएगा। लेकिन भ्रूण अपने आप उस यूट्रस से निकलता है। तो तमोगुण को कोई बाहर से सहायता नहीं कर सकता है, वो खुद को निकालना उसको पड़ेगा। ये सबसे आज की जो श्लोक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जिससे पता चलता है अपने कामनाओं का जहां से उत्पत्ति होता है,
जिन गुणों से उत्पत्ति होता है, उन गुणों के माध्यम से हमें उस कामनाओं से मुक्ति मिल सकती। अगर आप देखो, आप अपनी कामनाओं के ऊपर थोड़ा काम करो, मैं भी अपने कामनाओं के ऊपर काम करने लगती हूँ, तो देखते हैं अपना जो कामना है उसकी उत्पत्ति किस गुण से हुई है। जैसे आज मुझे संगीत का थोड़ा बहुत रियाज करना है, ये कौन से गुण से, इस कौन से गुण को से उसका आधार होता है। अगर सिर्फ संगीत की रियाज करना है तो सत्व गुण में आ जाती है। किसी और के प्रशंसा पाने के लिए संगीत की रियाज करना है तो वो रजोगुण से उत्पत्ति होती है। तमोगुण से होता है, मन में कामनाएं है संगीत रियाज करने के लिए, लेकिन संगीत रियाज हम कर ही नहीं पा रहे, इच्छा नहीं हो रही है मन में कि कर ले, लेकिन नहीं हो रही है, तो उससे मुक्ति सिर्फ खुद आप दे सकते हो। तमोगुण से मुक्ति की माध्यम खुद आप हो। तमोगुण आपसे कोई निकाल नहीं सकता है। तमोगुण आप ही का इंतजार कर रहा है कि आप खुद उससे कैसे निकालो। देखो, घर में हमारे कितने सारे सेवाधारी रहते हैं। पहले पहले जब हम गृहस्थ आश्रम में थे तो हम उन सेवाधारी को कुछ नहीं बोल सकते थे, आहिस्ता बोलते थे। उनका 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 जो बात हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन निकाल नहीं पाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सेवादारी हमारे घर में पूरा एकदम जकड़ कर रह सकते थे, क्योंकि हमने उनको कभी कुछ नहीं कह सकते थे। तब जब हम हमारे गृहस्थ में थोड़ा मजबूती आया तो हम किसी भी वक्त कोई भी सेवाधारी को निकाल सकते, बिना बिना मतलब अपने आप को दोष दिए। अगर कोई चोरी करता है घर में, लेकिन आप कुछ नहीं कह पाते, क्यों नहीं कह पाते? वो चोरी तो एक तमोगुण है, आप क्यों नहीं कुछ कह पाते? जब आप, क्योंकि आप वो सेवाधारी के ऊपर निर्भर हो। कौन करेगा ये काम, कौन करेगा? तो आप तुलना कर लेते हो वो काम कितना करता है और आपके ऊपर कितना काम नहीं पड़ेगा, और उसका चोरी आप ऐसे करके उस चोरी को आगे मजबूती से उसको आप गाड़ रहे हो अपने घर में। तो एक दिन बहुत हो जाता है, तो कौन निकालता है? आप निकालते हो। तो तमोगुण जो होता है वो खुद को निकालना पड़ता है। जैसे बच्चा खुद की इच्छा से पूरा पुश करके बाहर आता, हम उसे बाहर नहीं ला सकते। लेकिन रजोगुण थोड़ा सा फूल दर्पण से, जैसे थोड़ा सा परिश्रम से हम रजोगुण की कामनाओं के ऊपर मुक्त हो सकते हैं। और सत्व गुण तो यूं ही फूंक मारकर हम मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा सा धुआं को फूंक मारा, अग्नि प्रज्वलित हुआ। तो आज की जो श्लोक है आप देखिए, आपकी कामनाएं किस गुण से उत्पत्ति होती और कौन से गुण पर आपको काम करना है, कोई आपको उससे बचा नहीं पाएगा। तो जब तमगुण सक्रिय हो जाती है तो खुद को खुद बचाना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, ये बहुत हो गया, ये आलस्य, कुछ ना करने की इच्छा, सबके बारे में अमंगल सोचने की इच्छा, ये बहुत हो गया। इससे मुक्त होना, इस उलझन से मुक्त होना है, खुद को मुक्त होना पड़ता है। उसी से शुरू होता है, तमोगुण से शुरू होता है हमारे आध्यात्मिक चेतना। तमोगुण बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, एक कथा हम सुनाते हैं। आप माँ शक्ति जो शक्ति है, उनको रचना की बहुत पड़ी थी। कैसे
हमारे पास इतने शक्ति है, इतना बल है, इतना ऊर्जा है, और कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं। तो वो पहले सत्व गुण को आवाहन किए। सत्व गुण को आवाहन जब करते हैं, ब्रह्मा जी की हम एग्जाम्पल देते हैं। तो शक्ति ब्रह्मा जी से बोले कि हमारे पास शक्ति है, आप सत्व गुण है, तो चलिए मिलकर एक संसार बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहे कि सत्व गुण में कोई मिलावट नहीं हो सकता है, ना शक्ति का मिलावट, यहाँ कुछ नहीं बन सकता है। तो शक्ति ने ब्रह्मा जी को श्रापित किया। वो एक पिंड बन गए, वैष्णव देवी की एक पिंड। आप 3 पिंड देखते हैं ना, एक पिंड शक्ति की अभिशाप की बल से, क्योंकि ब्रह्मा जी मना कर दिए, सत्व गुण मना कर दिए शक्ति के साथ मिलने की और रचना करनी। तब आए, फिर शक्ति ने नारायण जी के पास पहुंचे, आप रजोगुण के मालिक है, आप मिलकर हम रचना करते हैं। तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी के ना कोई बच्चे हैं, ना नारायण जी के कोई बच्चे हैं, कोई उत्पत्ति नहीं होता है रजोगुण से। तो फिर जाकर शक्ति ने शिव जी के पास आश्रित हो गए और वो मान गए, तमगुण मान गए। ये संसार तामसिकता से ही शुरू हुआ। ये जो वैष्णव देवी की 2-3 पिंड है, वो इन्हीं को बताता है कि संसार की रचना तामसिक गुण से हुआ है, शिव शक्ति की मिलन से। तो ये जो रचना हमारे ये जो काया है, ये सब जो देखते हो, वो तामसिक गुण से शुरुआत हुई है। लेकिन वो तामसिक गुण का एक महत्वपूर्ण चरित्र है, कैरेक्टर है, सत्व की खोज। हर तामसिकता सत्व की खोज में चलेगा। कितने दिन आप यूं ही अपने कोई भी काम करो, मदिरा पान करो, कहाँ कहाँ तमगुण बसते हैं। एक मदिरा की मदिराशाला में, एक वेश्यालय में, और सोने में, इतने में तो बसते हैं ना तमगुण। कितना दिन आप इस कर्म को कर सकते हो? आपको खोज, ये जो खोज है ना, आप जितने नीचे आओगे उतना खोज की आपकी अभिलाषा बढ़ेगी। आप जितना नीचे, नीचा तो हम नीचा नहीं कह सकते, जितना आप तमगुण से लिप्त हो जाओगे, उतना निर्लिप्त होने की इच्छा रहेगी। इसीलिए हमारे जो दुर्गा पूजा में वेश्यालय की मिट्टी से बनते हैं माँ दुर्गा। तो ये कितनी आज की जो आह्लादन, जो कहते हैं आह्लाद करने वाली बात है कि सब गुणों का परिचय तमगुण है। उसी से शुरुआत होती है आपकी गति, क्योंकि उसमें आप ही को चाहिए। जैसे बच्चे को बच्चेदानी से निकलने के लिए बच्चे की इच्छा चाहिए, तामसिकता से मुक्त होने के लिए आप खुद की इच्छा चाहिए। ये जो शक्ति आप एक बार महसूस कर लेते हो, आपको लांघने में, तामसिकता और राजसिकता और सत्व और निर्गुण भाव लांघने में ज्यादा देर नहीं लगता है। क्या इतना चलेगा? हाँ बेटा। शबना नहीं हाँ मामा, चलेगा? चलेगा चलेगा, बहुत सुंदर चलेगा। ये जो स्टोरी तुमने बताया शिव शक्ति का, मैंने ये सीरियल एक टीवी में हुआ था, वो हेमा मालिनी बनी थी शक्ति। ये स्टोरी पूरा तो जैसे बताई एग्जैक्ट ऐसा ही वो हुआ था, मैंने देखा था इसको। अब देखो, शक्ति इसका कोई आकार नहीं, कोई विकार नहीं, वो चाहता है कि कुछ उत्पत्ति हो। सत्व से कुछ नहीं होता है, अच्छे लोगों से कुछ नहीं होता है,
आपको कौन सहायता करते हैं? साधु संत नहीं, चोर लुचक्के आपको सहायता करेंगे। आप देखोगे जो जिसको आप चोर बोलते हो ना, चोर के बारे में हम बहुत जो आकर्षित बात आपको बताने वाले हैं। चोरी एक कला है, और चोरी के धन में बहुत मिठास होती है। चाहे वो चोरी किया हुआ प्यार, आप देखो ये जो भ्रमर चोरी करके फूल से शहद लेके जाता है तो वो शहद का कैसा मूल्य बढ़ जाता है। चोरी एक धर्म भी है। जैसे आपके घर में चोरी हुआ, आपके बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। तो चोरों से नफरत मत कीजिए, चोरी को कला मान लीजिए और अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके घर से कुछ चोरी होने वाला चीज ही ना रहे। कैसे चोरी होता है? घर में ज्यादा रहने से चोरी होता है ना। ज्यादा मत लाइए, बांट दीजिए। अगर आप बांट दोगे चोरी कैसे होगा? अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो तामसिक भाव से सब कुछ प्रकृति का नियम चलता है, और उससे अगर आपको लांघना है खुद को करना पड़ेगा। कोई सहायता नहीं मिलने वाला है। जैसे बच्चे दानी से खुद बच्चा निकलता है, आपको तामसिकता से खुद निकलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मानसिक शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए। इसीलिए शिव शक्ति की इतने सारे मंदिर होते हैं तामसिकता से मुक्त होने के। यदि प्रश्न? बहुत आप सबके मुंह में बहुत आनंद भाव दिख रहा है। बताओ प्रीति। ये आनंद की उत्पत्ति जी कहाँ से हुई? जी आंटी, दीदी ये आज बहुत अच्छा लगा कि शक्ति जो है वो स्वयं कुछ ऐसे नहीं, मतलब उसको एक साथ चाहिए। तो वो पहले सतोगुण के पास गई तो वो भी इनकार कर दी कि नहीं। फिर रजोगुण के पास गई, फिर तमोगुण के साथ ही उसका ये मिलन होने से उत्पत्ति। तो ये जो तीन पिंडी का आपने बताया वो मुझे मतलब बहुत कैच हुआ। नहीं तो हम लोग ना जनरली क्या होता है कि सतोगुण में रह रह के सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा मनुष्य, एक अच्छा वाला जो आवरण ओढ़ लेते हैं ना, तो वो आवरण जब आप सत्संग में पहुंचते हो, सत्संग में आते हो, आपको सत्य का ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये समझ आने लगता है ना, तो आपको जो जैसे हम बताते हैं, एक लाइन भगवान की वाणी की एक लाइन आती है कि जिस कांटे की वजह से तू इधर की ओर आई ना, उस कांटे का भी हृदय से शुक्राना करो। क्योंकि एक्चुअली वो कांटा, कांटा नहीं बोलेंगे, मतलब जो भाव आपको अच्छा नहीं लगता है या कुछ भी, एक्चुअल में वो आपको धकेलता है। और आज आपने जो बोला ना कि वो रजोगुण से तुमको ही स्वयं उठना पड़ेगा और कोई नहीं वो करेगा। तो आंटी हमेशा, प्रभा आंटी भी हमेशा एक बात, यू लिफ्ट योर सेल्फ बाई योर सेल्फ विद इन योर सेल्फ। तो ये लाइन भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मतलब इतना आनंद आ गया ना आपने जो वो स्टोरी बताई और इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो वो अनुभूति, मतलब शब्दों में शायद मैं उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, बट वो कैच हो गया, मतलब क्लिक कर गई वो बात। बहुत बहुत सुंदर लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।